जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे होंगे और अपने बारे में सोच रहे होंगे कि आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आपके लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमारा व्रत है और कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमारा व्रत नहीं था लेकिन हमने पूजा की है। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमने बहुत मेडिटेशन किया है, जितना टाइम आप करते थे मेडिटेशन उससे भी ज़्यादा मेडिटेशन किया है। तो डियर, आप सभी की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना और आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो डियर, कुछ लोगों के ये क्रश हैं जिन पे आप क्रश रखते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई है और उनके बारे में आपको पता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में है, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपकी खुशियों का खास ध्यान रखते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। डियर, कभी कभी क्या होता है कि कर्मों का जो बर्डन होता है उसके वजह से किसी के साथ रिश्ते में है तो वो अपने कर्मों की वजह से हैं, लेकिन उस रिश्ते में उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि इनके पिछले जन्म का जो मतलब इससे पहले उनका बर्थ जो था उसमें इनका कुछ कर्मा रह गया हो, बुरा कर्मा रह गया हो जिसका इन्हें अभी पूरा करना था। तो इस वजह से वो इनकी लाइफ में हो, जिनके साथ ये रिश्ते में है, तो वो इनसे अच्छे से बात नहीं करते, इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बहुत उल्टा सीधा भी सुना देते हैं, इन्हें बहुत कुछ बोलते हैं। हो सकता है कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हो। ये आपको पसंद करते हैं, आप इन्हें बहुत समझते हैं, आप इन्हें बहुत समझते हैं, ये आपसे रोते होंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते होंगे और आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप सोचते हैं कि इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों। तो डियर, उन्हें अब ये फील होता है कि काश आप इनकी ज़िंदगी में होते तो कितना सुकून होता। आप इन्हें कितने अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी ये उसके चक्कर में कैसे फंस गए, मेल हो या फिर फीमेल हो। वो इन्हें किसी बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना वो इनको छोड़ रहे हैं ना फिर इनके हो रहे हैं, मतलब ना पूरी तरह से वो इनके हैं और ना इनको दूर कर रहे हैं खुद से। जिनके साथ ये रिश्ते में है उनकी लाइफ में और लोग भी हैं जिनसे वो बात करते और इन्हें पता भी है, लेकिन चाह करके भी ये कुछ कर नहीं पाते। वो किसी से भी बात करते हैं तो ये पूछ नहीं सकते कि आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ बिजी थे। जब उनका मन करता है तब वो इनसे बात करते, जब उनका मन नहीं करता तब वो इनसे बात नहीं करते। लेकिन इन्हें आपसे बहुत प्यार होता जा रहा है। जो इनके पर्सन है, करंट में जो इनके पर्सन है, ये धोखा नहीं देना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि इतने साल तक रिश्ते में थे, लोग जान चुके हैं, इनकी फैमिली के लोग भी जान चुके हैं और हर लड़के की तरह या हर लड़की की तरह मेरा भी नाम हो जाएगा कि प्यार किसी और से किया, रिश्ते में थे, बात किया, सब कुछ था और अब छोड़ दिया, लोग हमें गलत कहेंगे। ये सोचते हैं कि हमें और लोगों की तरह नहीं बनना है। इस सोच की वजह से, ये लोगों की वजह से ये इस रिश्ते को अभी तक निभा रहे हैं, इस रिश्ते में खुश नहीं है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इस रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने छोड़ दिया और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तो बाद में फिर यही होगा कि सब लड़कों की तरीका या फिर सब लड़कियों की तरह भी ये हैं। तो डियर,
जिनके साथ ये रिश्ते में है ना वो इनको छोड़ रहे हैं और ना ये इनके हो रहे हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। आपसे बातें करते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है, आपके बारे में सोच करके सुकून मिलता है। तो इन्हें लगता है कि आप इन्हें कितने अच्छे से समझते हो, ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, या फिर आप जिनसे बात करते हैं, आप जिन पे क्रश रखते हैं, उनकी मैरिड हो गई हो। तो डियर वो अपनी लाइफ के बारे में आपको सारी बातें बताते हैं। वो आपको अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें बताते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो और उनकी मैरिड ना हुई हो, लेकिन ये आपको पसंद करने लगे हैं। इन्हें कब आपसे प्यार हो गया इन्हें खुद नहीं पता। ये किसी और के साथ रिश्ते में है, हो सकता है कि इनकी भी मैरिड हो गई हो, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि ये आपको कब पसंद करने लगे, कब आपसे बात करने की आदत हो गई इन्हें, कब आपसे ये प्यार करने लगे, इन्हें खुद नहीं पता। डियर ये आपसे सच्चा प्यार करने लगे हैं। लेकिन हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई हो तो वो अपने रिश्ते को ही निभाना चाहते हैं और इस वजह से वो अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है और आपकी शादी हो गई है, तो आप उनसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं कि आप भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। आप अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। अगर वो आपसे अपने दिल की बात बोलना भी चाहे तो आप दूर हट जाते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सारी बातें बढ़ा करके आगे क्या फ़ायदा है। तो इस वजह से आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, आप उनसे दोस्ती भी ख़त्म कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता चल गया हो, आप जिनके साथ शादी वाला रिश्ता निभा रहे हो उनको पता चल गया हो, तो आपकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं आपकी फैमिली में, या फिर उनकी फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके पर्सन उनसे बोल रहे हैं। तो डियर इस वजह से लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बातें पॉजिटिव चल रही हैं। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कितने अच्छे से समझते हैं। जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली बातें होती हैं ना, वो आपके साथ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कई जन्मों का रिश्ता है। आप उन्हें बहुत प्यार से समझते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप कभी उन्हें नेगेटिव नहीं बोलते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत नेगेटिव बोल देते हैं कि ये आपको समझते नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो आप इनके रिश्ते बनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। किसी से भी हो, आप ज़्यादा इन्हें रिश्ते तोड़ने की सलाह नहीं देते हैं। फैमिली का हो या फिर फ्रेंड का हो या किसी का भी हो, आप इन्हें रिश्ते तोड़ने की सलाह नहीं देते। आप इन्हें ये कहते कि अगर कोई इंसान गलत है तो गलत का जवाब उसे सही तरह से दो, उससे डरो नहीं। लेकिन रिश्ते के बारे में आप भड़काते नहीं हैं कि ये रिश्ता तोड़ दो, रिश्ते में रहो नहीं, ये चीज़ें आप नहीं करते। आप ज़्यादातर इन्हें पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। तो इन्हें उस आदत, जो आपकी आदत है ना इन्हें पॉजिटिव चीज़ें बताने की, इन्हें पॉजिटिव करने की, तो डियर इन्हें आपकी आदत से, आपके नेचर से बहुत प्यार होता जा रहा है। इन्हें लगता है कि आज के टाइम में भी कोई ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को सही सलाह देता हो। हमने तो आज तक देखा है कि लोग गलत सलाह देते हैं, भड़काते हैं, और ज़्यादा गुस्सा करवाते हैं कि और ज़्यादा लड़ाई हो। लेकिन आप हैं कि आप बहुत प्यार से समझाते हैं। तो डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करने लगे। आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, हो सकता है कि आप इनके कभी नहीं हो सकते, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन एक फ्रेंड की तरह इनके साथ ज़िंदगी भर रह सकते। तो डियर ये आपको प्यार बहुत करते हैं, ये आपको पसंद बहुत करते हैं। आपके नेचर से, आपकी बातों से आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं कि अगर आप इनके हो जाए ना तो इन्हें फिर कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि कम में भी बहुत खुश रहेंगे, ये सुकून इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन डियर हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप इनके नहीं होना चाहते हैं, या फिर ये मैरिड हैं और आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप चाह करके भी इनसे मैरिड शादी नहीं कर सकते। तो डियर कि कोई प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, हो सकता है स्ट्रॉन्ग इशू हो, या फिर इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग इशू हो कि इनकी मैरिड हो गई है और इनके बच्चे हैं। आप इनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे होंगे। आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे दूर हट रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य वो बेकार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, माता पिता के बीच में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो टाइम उनकी ज़िंदगी का जीने वाला होता है ना, खुश रहने वाला होता है ना, उस टाइम वो बहुत बड़े, बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है
हो सकता है कि आपकी तरफ से फैमिली इशू हो या फिर उनकी उनकी तरफ से फैमिली इशू हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू था जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे थे या फिर वो शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी शादी हो गई। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के रिलेटिव्स हैं कि ये आपके रिश्तेदार हैं और आपका इनके घर आना जाना भी है। इनके घर में कोई भी काम होता है तो उसमें आपका आना जाना होता है, और आपके घर में कोई काम होता है तो उनका आना जाना होता है। तो डियर, ये हो सकता है कि आपके आसपास ही रहते हो, मतलब आपका मिलना होता है, आप इन्हें देखते हैं, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी सारी अपडेट आपको मिलती है। तो ये आपसे पहले बात करते हो। कुछ लोग हैं जो मतलब अलग हैं, उनका आना जाना ज़्यादा नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन आपसे वो बात करते हैं, उनकी मैरिड हो गई है, वो आपसे बात करते हैं। तो आप सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी वापस आ जाए, आप उन्हें अपना लेंगे। लेकिन डियर, अभी भी आप अपना तो लेंगे, अगर वो आपके ही होंगे तो वो पॉजिटिव तरह से आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों का कार्मिक रिश्ता होता है तो वो कर्मा क्लीन करने के लिए कुछ दिन के लिए दूर होना पड़ता है। लेकिन आप मतलब हर तरह से पाने की कोशिश मत करिए कि आप लड़ाई झगड़े मत करिए, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि अगर वो आपके हैं तो आपके पास आ जाए। क्योंकि अब उनकी मैरिड हो चुकी है और वो बहुत पॉजिटिव हैं, अपने रिश्ते के लिए भी पॉजिटिव हैं, जिनसे उनकी शादी हुई है उनके लिए भी वो पॉजिटिव हैं। क्योंकि वो पर्सन भी इनका सच्चा पार्टनर है, वो इनको बहुत समझते हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, वो अपनों से मिले फिर या पर्सन से मिले या फिर बाहरी लोगों से मिले, तो वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए होती है। जब आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तो आप उसी एनर्जी में स्टक हो जाएंगे, उसी तरह से जीना होगा आपका, ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा, आप आगे कुछ सोचेंगे नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है या फिर पर्सन बिछड़ जाते हैं या फैमिली का कोई मेंबर दूर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो डियर वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने के लिए होता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन की शादी हो गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में अब आपके लिए प्यार नहीं है। लेकिन डियर वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी से हमने शादी की है और हमने ये फ़ैसला किया है तो फिर वो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब करे और उस पर्सन की भी ज़िंदगी ख़राब करे। तो इसलिए डियर वो खुद को गलत साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अब आपसे प्यार नहीं करते। हो सकता है कि कभी आप उन्हें कॉल मैसेज करते हो तो वो आपको उल्टा सीधा बोल देते हो, या फिर वो बोलते हो कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब नहीं कर सकते कि आप उनके बारे में सोचें, आप उनसे ही प्यार करें। तो इसलिए डियर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं ताकि आप उनके बारे में ना सोचें, आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। इसलिए डियर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। और जो आप उनके इंतज़ार में बैठे हैं ना कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके पास आने के लिए सोच भी रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वापस नहीं आते। हो सकता है कि आप हो, आप उनके पास जाना चाहते हो, अब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपको बहुत टेंशन मिलती है, लेकिन आप अपने बच्चों की वजह से नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो हम आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाहेंगे कि अगर आपकी मैरिड हो गई है, आपके पर्सन आपको समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आप किसी और से प्यार करते हैं और आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ अपने बारे में भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि अपने बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। क्योंकि कोई इंसान कितना भी प्यार दे, लेकिन जब बच्चे दूसरे के होते हैं तो उतना प्यार एक टाइम पे कम हो ही जाता है। समझ रहे आप? तो इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो फिर उनके बच्चों के बारे में भी आप सोचिए। जब माता पिता अलग हो जाते हैं ना, तो बच्चों की ज़िंदगी में वो बचपना ख़त्म हो जाता है। कितना भी आप प्यार दें, कि अगर माता पिता अलग हो जाते हैं तो फिर वो प्यार नहीं होता है। बच्चे जैसे बचपना जीना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सोचिए एक बार उन बच्चों के बारे में भी। अगर आप किसी से प्यार बहुत करते, बेशुमार प्यार करते, तो आप सोल से प्रेम करिए।
आप सोल से प्रेम करिए और आप ये सोचिए कि अगर वो आपके ही होते, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज ना होना होता, तो डियर वो आपसे दूर ही क्यों जाते हैं। इंसान वही दूर होता है हमसे जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके ही दूर जाने से हमें फ़र्क पड़ता है ना। दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारा करीबी, जब कोई हमारा आस-पास का जिससे हम कनेक्ट होते हैं, अगर वो जाता है तब तकलीफ़ होती है ना, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है, किसी के बारे में भी सुनते हैं, जानते हैं तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो ज़िंदगी में बदलाव हो जाते हैं वो कुछ करीबी लोगों से ही होते हैं। तो इसी तरह से वो आपसे दूर हुए हैं तो डियर वो आपके लाइफ़ में कुछ बड़ा चेंज लाने के लिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप अपने सोल पर्पस को जानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, वो आपसे क्यों दूर हुए हैं। शायद हो सकता है कि आप प्रेम में पड़ कर के अपने सोल पर्पस को भूल रहे थे, इसीलिए वो आपसे दूर हुए हैं। हो सकता है कि उनका कुछ कार्मिक बर्डन है, तो इस वजह से जब उनका कर्मा क्लीन हो जाएगा तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ जाएँ। पॉजिटिव तरह से वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ कि उसका कुछ कर्मा हो जिससे शादी हुई थी, हो सकता है कि कोई बात हो, इस वजह से ऐसा हुआ। डियर आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सही है वो ईश्वर करें, जो आपके लिए नहीं सही है वो आपके लिए बिल्कुल ना हो। आप ये सोचिए कि अगर आपकी शादी आपकी पर्सन से नहीं भी होती है, आपके पर्सन की शादी कहीं और हो गई है, तो आप उनकी सोल से प्रेम करिए और आप उनके बारे में ज़्यादा सोच करके नेगेटिव मत रहिए कि वो अब आपसे बात नहीं करते, वो बदल गए, वो तो बोलते थे कि कभी ऐसा नहीं होगा, बदल गए। तो आप ये सारी चीज़ें मत सोचिए, आप ईश्वर को खुद को समर्पित कर दीजिए कि जो आपकी लाइफ में ईश्वर करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अभी बदले नहीं हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी सोल से कनेक्ट हैं, लेकिन वो चाह करके भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप फिर उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे और वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ नहीं सकते। तो डियर प्लीज़ आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो आपका सोल पर्पस है आप उसे पहचानिए। हो सकता है कि आप प्यार में पड़ करके अपने सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो डियर प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपको सोल पर्पस अपना पता नहीं चल रहा है कि क्या है, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको सब कुछ पता होने लगेगा। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा मत सोचिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं कि उनका फ्रेंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप कॉलेज फ्रेंड हो अभी, या फिर स्कूल फ्रेंड हो, या बहुत टाइम से आसपास ही रहते हो, तो वो इंसान आपको बहुत पसंद हो, आपके उनसे दोस्ती हो, तो डियर ये आपको पसंद करते हैं। एनर्जी है जो एक दूसरे को महसूस हो जाती है। आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे बहुत सारे लोगों को पता हो जाता है, कोई किसी से प्यार करता है तो उसका आसपास में रहने वाले लोगों के बीच में नाम नहीं हो जाता है कि इनका तो कोई मैटर चल रहा है ना। तो डियर ये एनर्जी है, तो ये पता चल जाती है, आपको अब महसूस होता है। आप भी उन्हें पसंद करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो आपको भी उनके देखने के तरीके से पता चलता है कि ये भी आपको पसंद करते होंगे, ये भी आपसे प्यार करते होंगे। तो डियर ये सच है कि वो भी आपको प्यार करते हैं, वो भी आपसे पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपने दिल में एक बात सोच रखी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे और हरदम आपके बारे में ही सोचते हैं। तो डियर वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, वो ये चाहते हैं कि आप उनसे अपने दिल की बात बोलें। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप उनसे अपने दिल की बात बोलें। अगर आप उनसे अपने दिल की बात बोलेंगे तो वो आपको जवाब हाँ ही देंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, ना ही कोई कभी आ सकता है, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप उन्हें मिले या फिर ना मिले, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी सोच रखा है कि आप उन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन वो प्यार आपसे करते हैं। आप कितनी भी गलतियां कर दें, आप उन्हें कॉल मैसेज करें या ना करें, लेकिन वो फिर भी आपको कॉल मैसेज करते हैं। आप उन्हें कभी कभी हो सकता है डांट भी देते हो अगर आपकी बात होती है, फिर भी वो आपको मना लेते हैं, आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं। कुछ लोग हैं जो बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आपको देखते हैं, दूर से देख करके आपको खुशी महसूस हो जाती है उन्हें।
तो डियर ये आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। आप इनसे कभी अपने दिल की बात बोलें या फिर ना बोलें, उन्हें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कौन है या नहीं है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, लेकिन इनके लिए आपके दिल में प्यार महसूस होता हो। आपको लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, मुझे देखता है। आपको इन्हें देख करके इनकी एनर्जी जो है वो आपको मिरर करती हो, आपको महसूस हो जाती हो। तो डियर ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आपकी शादी भी हो जाए तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ वाला प्यार करते हैं। आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद नहीं है जो इन्हें घाव देगी। कहते हैं ना, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। अगर इन्हें आपसे उम्मीद होगी तो इन्हें घाव मिलेगा। अगर ये आपसे उम्मीद ही नहीं करेंगे तो इन्हें घाव कहाँ मिलेगा। तो डियर, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में होंगे, इन्हें पता चलेगा तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन इनका प्यार ख़त्म नहीं होगा। इनका प्यार जो आपके लिए है बेशुमार, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग बता देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है, आप किसी और को पसंद करते होंगे, आपकी लाइफ में कोई और होगा। तो डियर वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको अपनी फीलिंग बताने से भाग रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो डियर आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपकी लाइफ में कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे बोल सकते हैं। ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड हो, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपना ध्यान रखिए और इनका भी ध्यान रखिए। अगर आपको इनसे प्यार है, आपको लगता है कि ये भी आपको पसंद करते हैं, तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनके दिल में करंट फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है। डियर ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपका रिश्ता भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन गलतफहमी है आप दोनों के बीच में। ये फैमिली की वजह से हुई हो या फिर किसी और की वजह से हुई हो, तो डियर ये गलतफहमी है। हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे और आप, जैसे होता है ना, कुछ लोग आज के टाइम में ऐसा भी बोल देते हैं कि हर चीज़ हम आपसे क्यों पूछ के करें, हर चीज़ हम आपको क्यों बताएं। जैसे हो सकता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर ये फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपने इनसे पूछा हो तो उन्होंने आपसे मना कर दिया हो कि हर एक चीज़ के बारे में हम आपको क्यों बताएं। जैसे होता ना कि आज के टाइम में लोग कहते हैं कि सफाई क्यों देना, क्यों बताना। अगर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है तो फिर छुपाना ही क्यों है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे छुपा रहे हो और आपको गलतफहमी हो गई हो, तो आप नेगेटिव सोचने लगे हो। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि दिन भर फ़ोन पे लगे रहना, ऐसा क्यों। आप बात करते होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि ऐसा क्यों। हो सकता है कि वो आपको कभी कॉल मैसेज करते हो तो उस टाइम आपका फ़ोन बिजी ही जाता हो। तो ये गलतफहमी की वजह से रिश्ता टूट रहा है। एक बात आप हमेशा सोचिएगा, हर रिश्ते को लेकर के, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता एकदम से नहीं टूटता है कभी भी। ये हम पे डिपेंड होता है कि हम क्या करें। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपका बहुत खूबसूरत है, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके रिश्ते में, अचानक से ऐसा होने लगा है, तो आप उसे सही भी कर सकते हैं। जब वो आपको नहीं समझते तो आप उनके हिसाब से चलिए, जब तक उन्हें जैसा लगता है वैसे आप चलिए। जब वो सही हो जाते तब आप उन्हें अपनी बात समझाइए। अगर उसी टाइम आप अपनी बात समझाएंगे, जिस टाइम पे इंसान समझने की स्थिति में नहीं है, गुस्से में है, उसी टाइम आप समझाएंगे तो वो इंसान समझेगा नहीं और उल्टा सीधा बोल देगा। फिर वो चीज़ आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो डियर ये आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन लोगों की वजह से या फिर किसी की बातों की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, और आप भी इनसे सवाल जवाब कर रहे होंगे, ये भी आपसे सवाल जवाब कर रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है ना, ये सबके साथ होता है। जैसे हम भी समझने की स्थिति में नहीं है और सामने वाला भी नहीं है, तो वो हमें दूसरे तरीके से कोई बात बोल रहा है तो हम उसे अपने तरीके से ले लेते हैं।
जैसे किसी ने कुछ बोला तो हमने ले लिया कि नहीं, इन्होंने इस तरह से बोला था। तो जब हम नेगेटिव मूड में नहीं होते, गुस्से में नहीं होते, तो हम हर एक बात को पॉजिटिव तरह से लेते हैं। तो डियर, ये हमारा इंटेंशन भी होता है कि हम सामने वाली बात को किस तरीके से ले रहे हैं। बात इसी में ख़राब हो जाती है और फिर रिश्ता टूट जाता है। तो यही चीज़ आपके रिश्ते में भी हो रहा है डियर। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपको इतना प्यार देते हैं तो फिर ऐसा क्यों, आप इतने सवाल जवाब क्यों करते हैं। हो सकता है कि या फिर आपसे वो सवाल जवाब कर रहे हो, आप उनसे नहीं कर रहे हो, आपका फ़ोन बिजी जाता हो या फिर उनका फ़ोन बिजी जाता हो तो आप उनसे सवाल जवाब कर रहे हो। तो आप दोनों को ही ये लग रहा है कि आपको लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो धोखा दे रहे हैं आपको। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार देते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो डियर, आप दोनों को ही ये लग रहा है कि आप उन्हें बहुत प्यार देते हैं। आप उन्हें बहुत प्यार देते तो वो भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है हर चीज़, तो डियर आप उनसे प्यार से बात करिए। उन्हें लगता है कि आप फ़ोन पे बात करते तो आप किसी और से बात करते, गलतफ़हमी हो रही है, तो कुछ दिन के लिए आप फ़ोन बंद कर दीजिए। कुछ दिन के लिए आप फ़ोन बंद कर दीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सफाई क्यों दें, गलतफ़हमी नहीं होती है। अगर हम गलत नहीं हैं तो भी हमें क्यों छुपाना। डियर, आपको अगर अपना रिश्ता बचाना है, आपको लगता है कि आपको इन्हीं के साथ रहना है, अपना रिश्ता ठीक करना है, देखिए एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ज़िम्मेदारी दोनों की होती है रिश्ते में। अगर वो अभी नहीं समझ रहे तो अभी आप संभाल लीजिए, जब वो सही हो जाए तब आप उन्हें सुना लीजिएगा, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, लोगों की वजह से टूट रहा है। हो सकता है कि आप फ़ोन की वजह से भी टूट रहा हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसी बातों को सुनते हैं कि शादी हो जाने के बाद भी लोग बात करते हैं इधर-उधर, तो इस वजह से भी उन्हें लग रहा हो और अचानक से आपका फ़ोन भी बिज़ी जा रहा हो, जब भी वो आपको कॉल मैसेज करते हो तब आपका फ़ोन बिज़ी जाता हो। तो डियर, उनके दिल में प्रेम है आपके लिए, लेकिन गलतफ़हमी की वजह से रिश्ता टूट रहा है, तो प्लीज़ आप उनसे बात करिए, अपनी बात को बताइए उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो लेकिन आप बात भी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सफाई पेश नहीं करेंगे, उन्हें मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। तो डियर, ऐसा मत करिए, आप उन्हें समझाइए। अगर आप उन्हें समझाएंगे, अपनी बात करेंगे, तो वो आपकी बात को मानेंगे भी, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो रोते भी हैं कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई है। कभी कभी आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो वो आपको दिखाते नहीं है, लेकिन वो आपके लिए रोते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको उल्टा सीधा कभी गुस्से में बोल देते होंगे तो वो रोते बहुत हैं। तो प्लीज़, उन्हें अपना प्यार दिखाना नहीं आ रहा है, इस समय वो आपको बता नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी सही बात को भी वो गलत तरीके से ले रहे हो सकता है कि उन पे बैक मैजिक किया हो कि आप कितना भी सही करते हो लेकिन फिर भी वो आपको गलत ही कहते हो। तो प्लीज़ डियर, आप समझदारी से काम कीजिए। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप इसे संभालिए, टूटने मत दीजिए, लोगों को जीतने मत दीजिए जो आपके रिश्ते से चिढ़ते हैं, आपके रिश्ते से जलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को संभालिए। ये आपके बारे में सोच करके रोते बहुत हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो प्लीज़ 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 आप अपने रिश्ते को ज़रूर संभालिए, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से रिश्ता टूट जाता है, अच्छा रिश्ता भी होता है लेकिन टूट जाता है। तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को मत टूटने दीजिए, आप समझदारी दिखाइए अभी अपने रिश्ते में, क्योंकि कोई भी रिश्ता टूटने से पहले काफ़ी दिन तक डगमगाता है, काफ़ी दिन तक डगमगाता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग झोंक होती है। अगर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो मन ही मन में वो रिश्ता खोखला होता चला जाता है, अंदर ही अंदर वो रिश्ता टूटता है। बाहर तो बाद में टूटता है लेकिन अंदर से रिश्ता बहुत पहले टूटने शुरू हो जाता है। तो डियर, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो प्लीज़ आप उस रिश्ते में पहले की तरह क्लीन करने की कोशिश करिए। जो भी नेगेटिविटी है रिश्ते में, जो भी गलतफहमी है, उसे क्लीन करिए और अपने रिश्ते को पहले की तरह बना लीजिए। अभी वो नहीं समझ रहे तो आप समझदारी दिखाइए, कभी आप नहीं समझेंगे तो वो समझदारी दिखाएंगे आपकी अच्छाइयों को सोच करके। तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को संभालिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पर्सन हो या फिर आपकी फैमिली हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में भी कोई गलतफहमी हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको लग रहा है कि
आपकी फैमिली नहीं समझती है, बदल चुकी है, तो ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली बदल नहीं गई है। कुछ लोग हैं जो फीमेल हैं, उनकी मैरिड हो गई है, जब वो अपने फैमिली के पास जाते हैं, अपने मायके जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब उनकी फैमिली उन्हें वो प्यार नहीं देती जो पहले देती थी। तो डियर, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी जो भाभी हैं, भैया हैं, उनसे नोक-झोंक हो रही है। आपको लगता है कि आपके भैया अब आपको समझते नहीं हैं, आपसे वो प्यार नहीं देते हैं जो पहले देते थे। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ज़िंदगी में। कभी-कभी क्या होता है ना कि ओवर थिंकिंग भी हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत सारे रिश्ते टूटने लगते हैं। तो इसी तरह से आपके साथ भी हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने भाई जी से बात ना करते हो, अपनी भाभी की वजह से आपको लगता हो कि अब आपकी भाभी आ गई हैं, तो इस वजह से आपके भैया बदल गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं उनकी ज़िंदगी में। पहले वो अकेले थे, पहले उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब टेंशन नहीं थी, इतनी वो नहीं थी। अब उन्हें लगता है कि अब मेरी भी फैमिली हो गई, वो भी बड़े हो गए हैं। तो डियर, प्लीज़ आप ज़िम्मेदारियों को उनकी समझें और उनसे बात करें। कभी ये मत सोचा करिए कि कुछ लोग ऐसे हैं भी जिनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से है, एनर्जी आई है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले वो बहुत फ़ोन करते थे, पहले वो बहुत मैसेज करते थे, लेकिन अब नहीं करते, अब वो बदल गए हैं। तो इस वजह से आप भी उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते। तो डियर, रिश्ते में एक तरफ ही सब कुछ नहीं चलता। अगर वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, आपको याद आती है, तो आप कर लिया करिए। अगर रिश्ते में भी ये होने लगा ना कि सामने वाला पर्सन कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें, हम क्यों बात करें। एक दो बार की बात अलग है कि नहीं कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा बहुत ध्यान में ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करते हैं, वो भी आपको बहुत समझते हैं, हर सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे, तो आप भी सोच रहे कि आप भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस नहीं करने में टूट जाएगा। ये फिर रिश्ता नहीं, व्यापार कहलाएगा। व्यापार में लेन देन चलता है बराबर का। कहते हैं ना, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। तो ये रिश्ता है, ये व्यापार नहीं है। तो प्लीज़ आप व्यापार की तरह रिश्ते को मत बनाइए। आप उनसे बात करिए। अगर आपको लगता है, आपको याद आती है, आपके पास टाइम है, तो आप कर सकते हैं। आप करिए कॉल, छोटा बड़ा मत देखिए, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। और मेडिटेशन ज़रूर करिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सके, आपको सही गलत का फ़र्क पता हो सके। तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिले मेडिटेशन ज़रूर करिए, और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, और या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, और वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपसे जैसे खुलकर शादी नहीं करना चाहते। आप उनके साथ भाग जाएं, और आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी फैमिली से बात करे या फिर आपकी फैमिली से आकर बात करे, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आपके साथ भागकर शादी करना चाहते होंगे, चोरी छिपे शादी करने के लिए बोल रहे होंगे कि आप उनसे चोरी छिपे शादी कर लें और आप उनके बारे में किसी और को ना बताएं। हो सकता है कि आपकी फैमिली को और इनके बारे में पता हो गया हो, तो आपकी फैमिली आपको बहुत रोक टोक कर रही हो, कहीं जाने आने ना देती हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डियर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली सही होती है, पर्सन गलत होता है।
तो डियर बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनके पर्सन उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनके साथ कहीं भाग जाने के लिए भी तैयार थे कि आपको लग रहा था कि अब आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है, आपकी फैमिली आपको बहुत रोक टोक कर रही है, आपकी फैमिली को आपके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, तो बहुत कुछ सुनाते हो या फिर आपको मिलने ना देते हो, बात ना करने देते हो, तो आपको गुस्सा भी आती है। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको सपोर्ट करे तो आप उनसे भाग कर भी शादी कर लेंगे। तो डियर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके लिए ईश्वर का संदेश समझें या फिर आप ये समझें कि इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको इनके साथ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके साथ भागकर शादी भी कर लेते तो आप खुश नहीं रहेंगे, आपको दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन तक ये आपको प्यार बहुत देंगे, 4 दिन तक ये आपको प्यार बहुत देंगे, लेकिन ये आपके साथ सच्ची तरह से अभी कनेक्ट नहीं है। अगर आप इनसे बहुत कुछ बोलेंगे तो ये आपके साथ भाग तो जाएंगे, आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ें मिलेंगी। हो सकता है कि आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव हो जाए जो आपने कभी सोचा नहीं है। पहली बात तो इनकी जो करंट फीलिंग्स है बहुत स्ट्रांग जो है कि ये आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपका सपोर्ट आप नहीं करेंगे, ये आपसे बात भी जल्दी नहीं करेंगे। तो डियर आप प्लीज़ स्ट्रांग बनिए, इस तरह से खुद को सैड एनर्जी में मत रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली नहीं समझ रही है तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली को भी आपके ईश्वर ने बनाया है, आपको भी आपके ईश्वर ने बनाया है, आपके पर्सन को भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो आप अपने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए कि जो आपके लिए पॉजिटिव है वो आपके ईश्वर करें। अगर आपके लिए पॉजिटिव आपके पर्सन है तो आपकी फैमिली मान जाएगी। अगर आपके लिए आपके पर्सन नेगेटिव है या फिर आपका सोल पर्पस कुछ और है जो आपके पर्सन के साथ पूरा नहीं हो सकता, आप उस सोल पर्पस को नहीं जान सकते, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए ना माने। तो आप अगर अपने मन का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। कोई कहते ना कि आप अपनी फैमिली को तकेंगे, फैमिली आपको तकेगी, तो जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। जो आज तो आपको तकलीफ़दार लगेगा, आज तो आपको बहुत दुखदाई लगेगा कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा कष्ट आ गया कि आप जिसे प्यार करते थे वो आपको नहीं मिला, आपसे बिछड़ गया, आपसे दूर हो गया, तो हो सकता है डियर उसमें कुछ नेगेटिव हो। तो प्लीज़ आप समझदारी दिखाइए और सब कुछ आप अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली भी, अपने पर्सन भी। कि अगर आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है तो आपकी फैमिली मान जाए, अगर आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव है तो आपकी फैमिली ना माने, क्योंकि आपसे बेहतर आपके ईश्वर जानते हैं। अगर आपके मन का तो अच्छा, अगर आपके मन का नहीं है तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी का होता है। ईश्वर आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। कौन कैसे आपकी लाइफ में आएगा, कौन कैसे आपकी लाइफ से दूर जाएगा, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, यह चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इस चीज़ को हमने अपनी लाइफ में बहुत करीब से देखा है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हुई जो लगता था कि ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ, और फिर उसके वजह से कुछ और किया हम लोगों ने। फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई तो हम लोग ने कुछ और किया, फिर ऐसे करते करते ध्यान मेडिटेशन से जुड़ गए तो आज कुछ और कर रहे हैं। ये भी हमने किसी और तरह से ही काम शुरू किया था, खुद को बिज़ी रखने के लिए। कभी बताएंगे हम आप लोगों को कि हमने ये वीडियो बनाना क्यों शुरू किया था, क्योंकि कुछ ऐसा ज़िंदगी में घटा था जो शायद ही हम कभी संभल पाते हैं। समझ रहे हैं आप? उससे हम निकलने के लिए मेडिटेशन हमने बहुत किया, उससे निकलने के लिए हमने बहुत मेडिटेशन किया। फिर हमने ये वीडियो बनाने शुरू किए खुद को बिज़ी रखने के लिए। हमने सोचा कि ईश्वर ने कुछ अलग सोचा होगा हमारी ज़िंदगी में, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो डियर इस वजह से हमने मेडिटेशन बहुत किया, खुद की हीलिंग की, खुद को हील किया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जाने की कोशिश की ताकि हम खुद को संभाल सकें। तो इसके लिए हमने खूब मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते रहते थे कि अगर हम फ्री बैठते थे तो हम जैसे रोते रहते थे, बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत कुछ सोचते थे। तो हमने फिर मेडिटेशन करना बहुत शुरू कर दिया ताकि खुद को बिज़ी रख सके। अगर हम कोई काम भी करते थे तो उसमें मन नहीं लगता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, बहुत खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे।
ईश्वर पे भरोसा रखते थे कि शायद ईश्वर ने कुछ अच्छा करने के लिए किया होगा, शायद ये ऐसा होना था ज़िंदगी में, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ये बहुत टाइम से जान चुके थे कि ईश्वर कुछ भी करते हैं तो कुछ अलग चीज़ के लिए करते हैं। शायद हम इससे अलग नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, फिर हम उससे अलग नहीं होते तो फिर हम और आगे नहीं बढ़ते। तो डियर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ना ईश्वर कुछ ना कुछ गहरी चीज़ें ज़िंदगी से छीनते रहते हैं, कुछ अच्छे लोगों को भेजते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा घटित हुआ, जो हमने बचपन से लेके इसी एनर्जी से कभी फेस नहीं किया था, ऐसा हुआ। उसके बाद हमने मेडिटेशन बहुत किया, फिर हमने खुद को बिज़ी रखने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मतलब वो जैसे टूट गए थे, ज़िंदगी क्या होती है, जीने का मन नहीं करता था। तो फिर हमने वीडियो बनाना शुरू किया, आप लोगों से कनेक्ट हो गए। फिर हमें लगा कि हमें बहुत सारे लोग प्यार करने लगे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं। फिर हम खुद को बिज़ी रखने लगे, आप लोगों के रिक्वेस्ट आने लगी वीडियो बनाने पे कि वीडियो आप बनाते रहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो हम मेडिटेशन अब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उस एनर्जी से निकले हैं तो अब हमें आप लोगों से प्यार हो गया, आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं तो हमने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ये भी नहीं है कि हमने उस पास्ट को भुला दिया, जो वो परिस्थिति घटी उसको भूल गए, उसको भूल नहीं गए, लेकिन खुद की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, खुद को संभाल लिया कि ये होता है, हर किसी के साथ हो जाता है। तो हमने उस एनर्जी में बैलेंस करना खुद को सीखा और ईश्वर पे भरोसा किया कि ईश्वर जो भी करते वो पॉजिटिव करते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये हुआ है तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए, जो आप लोग हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, हमसे प्रेम करते हैं और हम आप लोगों से प्रेम करते हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी में घटा था, जिससे हमने ज़िंदगी जीना ही भूल गए थे, तो वो सब कुछ धीरे धीरे फिर से सही होने लगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि किसी एनर्जी में स्टक मत रहिए। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं हर परिस्थिति में, एक सही एक गलत। सही वाला मुश्किल नज़र आता है, जो गलत वाला है वो थोड़ा सा सरल नज़र आता है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं तो ईश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। तो जो सही वाला रास्ता होता है थोड़ा मुश्किल होता है, पेनफुल होता है, लेकिन उसमें आगे चल के बहुत खुशी होती है कि ये होना था हमारी ज़िंदगी में। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हुआ, जो हम इस वीडियो से जुड़े, आप लोगों से कनेक्ट हुए। वीडियो तो एक माध्यम बना हमारा जो आप लोगों से कनेक्ट हो सके। और सच बताएं, आप लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन बहुत अपनापन फील होता है। और हमने आप लोगों के वजह से अपनी ज़िंदगी में फिर से हंसना सीखा है, फिर से आगे बढ़ना सीखा है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है जिसकी वजह से आपको बहुत रोना आता है, आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के बिना नहीं जी सकते। तो बहुत लोग हैं जो बहुत सच्चा प्यार करते हैं अपने पर्सन से, और उनके पर्सन भी उनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कुछ टाइम बाद आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपको ब्लेम करेंगे, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो डियर, कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका सोल पर्पस कुछ और है। हो सकता है कि अभी आपको बहुत दूर तक जाना है स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसमें आपको खुद के बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी सोचना है, कि लोगों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाना है। आप हो सकता है कि ईश्वर का कोई स्ट्रॉन्ग काम करने आए हो इस दुनिया में, लेकिन आप इनके साथ रिश्ते में रहेंगे तो फिर आप एक आम इंसान की तरह इस दुनिया में नहीं आए हैं। अगर आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाती है तो फिर डियर आप एक आम इंसान की तरह सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, तो आप आम इंसान की तरह हो जाएंगे। जो आपका सोल पर्पस है उसके बारे में आप कभी जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और आप अपनी फैमिली में ही रह जाएंगे।
तो इसलिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हों, ताकि आपको आपका सोल पर्पस याद आ सके। आप जब टेंशन में रहेंगे तो हो सकता है कि आप मेडिटेशन करें, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। आप उस आप अपने सोल पर्पस के बारे में जान पाएंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होना था। इस वजह से आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि आपके पर्सन से आपकी शादी नहीं हो रही है और आपकी फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन डियर ये आपसे पॉजिटिव सोचते हैं। और आप हैं कि आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आप रोते हैं, आप सोचते हैं। तो प्लीज़ आप मत रोइए, आप ज़्यादा मत सोचिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर आपके पर्सन आपके लिए बने हैं तो आपके पर्सन को आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। वो आपकी फैमिली हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नहीं छीन पाएगा। तो प्लीज़ आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि शादी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी शादी बाद में उनके पर्सन से ही हो जाती है, और उनकी फैमिली जो उनके पर्सन से शादी कराने के लिए नहीं मानती है तो बाद में मान जाती है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप ईश्वर पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं या फिर रीडिंग सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि भरोसा रखते हैं, देखते हैं होगा ऐसा कि नहीं होगा। तो प्लीज़ आपके लिए कुछ भी हो, कोई कितना भी नेगेटिव बोले, आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग तरीके से भरोसा रखिए कि अगर हो गया आपकी मर्ज़ी का तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्ज़ी का, वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप जो चाहते हैं आप उससे मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से। अगर 1% भी आपके मन में डाउट है कि वो नहीं भी हो सकता है तो प्लीज़ आप उसे फिर ना करिए, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि वो उनसे दूर गए थे थर्ड पर्सन की वजह से। हो सकता है कि अभी भी आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो, वो आपका कोई जवाब नहीं दे रहा है, आप बहुत रो रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं। तो डियर, जिनकी वजह से वो आपको छोड़ कर गए हैं, जिनकी वजह से वो आपको छोड़ कर गए हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो उनके साथ अभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और आप उनके लिए रो रहे हैं। इस वजह से वो आपकी लाइफ में और वापस नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके पर्सन आपको छोड़ करके तो गए थे किसी और की वजह से, किसी और से वो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मिले हों, बात कर रहे हो। तो डियर, वो आपको छोड़ कर गए थे और उन्हें लग रहा था कि बहुत सुकून है, उन्हें लग रहा था कि बहुत सुकून है उस रिश्ते में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने शादी कर ली हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों को उस रिश्ते में उस टाइम सुकून नहीं मिला था, तो उन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और उन्होंने किसी और से शादी कर ली अपनी फैमिली की मर्ज़ी से। और उन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है, अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। और कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में अभी बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। और आप है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर अब आपकी शादी हो गई हो, तो ये बहुत अफसोस कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें कॉल मैसेज भी उनके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं और आप सोचते हैं कि अब आप इन्हें एक मौका तो नहीं दे सकते, लेकिन जो प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से सोचने पे मजबूर करता है कि माफ़ कर देते। आप अपने प्यार की वजह से इनसे बात भी हो सकता करने लगे हो, इन्हें समझा रहे हो कि अब आप इनके नहीं हो सकते, लेकिन आप इनको संभालने की, इनको दोस्ती की तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके दिल में प्रेम बहुत है। कितना भी आपके साथ गलत करे, कितनी भी आपको तकलीफ़ दे, लेकिन जब उसके लाइफ में कोई बुरा टाइम आता है, वो आपके पास आता है, आपके आगे झुकता है, आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, कोई भी हो। तो डियर, ऐसे ही इनके साथ भी है कि ये आपको पहले नहीं समझते थे और अब आपके पास आके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो डियर, आपने इन्हें हो सकता माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन डियर फ़र्क पड़ता है आपको। और आप एक बात ये भी सोचते हैं कि ऐसा ही होना था तो फिर ये गए क्यों थे।
तो डियर आप इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पहले इन्होंने आपको रोता हुआ छोड़ा था तो फिर आप इन्हें अब क्यों माफ़ करें। तो डियर हो सकता है कि आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपको अपना सोल पर्पस याद आ गया है और आप फिर से सोल पर्पस से अपने भटक ना जाएं, फिर से आपके लाइफ में सैड एनर्जी ना आ जाए। इस वजह से आप इन पर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप अब इनकी ज़िंदगी में तो वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आपने सोच रखा है कि कितना भी कुछ हो जाए, अब आपकी लाइफ में सुख हो या फिर दुख हो, आप इनकी लाइफ में तो वापस नहीं जाएंगे। तो डियर ये आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन इन्होंने अफसोस करने में, अपनी गलती की माफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी है। अब आप इन्हें किसी भी कीमत पे माफ़ करना नहीं चाहते। तो डियर ये लोगों से भी बोलते हैं कि एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दे दें। आपके बारे में अब ये बहुत लोगों से पॉजिटिव बोलते हैं और अपनी गलती का एहसास भी करते हैं और हर किसी से बोलते भी हैं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने उस टाइम आपको नहीं समझा और ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो आपके लिए पॉजिटिव हो गई है, पहले पॉजिटिव नहीं थी लेकिन अब पॉजिटिव हो गई है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो डियर आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं कि नहीं प्यार करते हैं। अभी आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है किसी गलत फहमी की वजह से बात ना कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली की वजह से बात ना कर रहे हो और ये ऑनलाइन रह के आपको देखते हैं। हो सकता है कि आप भी इन्हें ऑनलाइन रह के देखते हो या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ गया हो जिससे आप बात करते हो, उसी टाइम इनकी याद आपको बहुत आती हो सकता है इस टाइम आप अपने पर्सन से बात करते हो और उस टाइम वो अब आपसे बात नहीं करते तो आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, आप अपने बारे में बताते हो या फिर उनसे बात करके अपना टाइम बिजी रखते हो। तो डियर ये आपको ऑनलाइन देख करके बहुत गुस्सा करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। किसी गलत फहमी की वजह से ये दूर हो गए या फिर आपके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कॉल आते थे, मैसेज आते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में कोई और है, इस वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं और बात ना कर रहे हो। लेकिन डियर ये ऑनलाइन रह के आपको देखते हैं, आप ऑनलाइन रहते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत कुछ सोचते हैं फिर आपके बारे में, जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते, आप इन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक पल पे फिर इनके मन में आता है कि फिर आप ऑनलाइन क्यों रहते हैं, जब अब आपसे बात ये नहीं करते तो अब आप किसके लिए ऑनलाइन रहते हैं, आप किससे बात करते हैं और आप सोचते हैं कि ये किससे बात करते हैं। तो डियर ये गलत फहमी हो रही है, ये गलत फहमी हो रही है कि आप इन्हें ऑनलाइन रह के देखते हैं, आपको लगता है ये किसी और से बात कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो डियर ये गलत फहमी हो रही है। तो प्लीज़ आप अपनी गलत फहमी को सही करने की कोशिश करिए, ख़त्म करने की कोशिश करिए और आप एक दूसरे से बात करिए। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार इनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें अपने नंबर से ब्लॉक कर दीजिए, ताकि इन्हें भी अफसोस हो कि जो प्यार होता है उसको बार बार परखा नहीं जाता है, उसे बार बार इस तरह से तोड़ मरोड़ करके आजमाया नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप इन्हें अपने नंबर से ब्लॉक कर दीजिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करिए। जब इन्हें लगेगा कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं तो ये खुद अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे आपसे और इनके दिल में जो भी गलतफहमी है उसे क्लियर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गलतफहमी जो भी है या फिर इनकी गलतफहमी जो भी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं कर रहे तो आप इन्हें अपने नंबर से ब्लॉक कर दीजिए। आप कुछ दिन इन्हें फुल तरीके से इग्नोर करिए, इनके मन में जो भी है नेगेटिव है पॉजिटिव है ये आपसे क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और अगर आप इन्हें ऑनलाइन रह के देखते हैं, आपको लगता है कि ये किसी और से बात कर रहे हैं तो आप इन्हें देखना बंद कर दीजिए। इस तरह से आप इन्हें बार बार देखेंगे तो दुखी होंगे, उतना ही सैड एनर्जी में जाएंगे। और ज़्यादातर लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही है कि आप उन्हें ऑनलाइन देख करके बहुत दुखी होते हैं कि वो किसी और से बात कर रहे हैं और वो आपको देख करके दुखी होते हैं कि आप किसी और से बात करें। लेकिन दोनों ही किसी से बात नहीं करते हैं, दोनों ही किसी से बात नहीं करते, सिर्फ दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं ऑनलाइन रह के। तो प्लीज़ इस गलतफहमी को ख़त्म करिए। अगर आपको लगता है तो आप इनसे डायरेक्टली बात करिए, अपनी गलतफहमी को क्लियर करिए, लेकिन आप इनको ऑनलाइन मत देखिए। इस तरह से आप देखेंगे और आपके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। हो सकता है कि इनके फ्रेंड को लेकर बातें आ रही हो और
या फिर इनके कोई रिलेटिव हो जिस पे आपको डाउट हो कि ये उससे बात करते हैं, तो डियर आपके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, इस ओवर थिंकिंग को कम करिए और प्लीज़ मेडिटेशन करिए। अगर मेडिटेशन करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे तो आप सही सोच सकेंगे। आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन आपको नेगेटिव लग रहा है और आप सोच सोच करके इसे आप हकीकत कर देंगे। प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपना रिश्ता बचाना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप इनसे डायरेक्टली बात करिए, जो भी गलतफहमी है उसे ख़त्म करिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं कि उनकी फैमिली उनसे प्यार करती है कि नहीं प्यार करती है। तो डियर कुछ लोगों की फैमिली कार्मिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्मिक है कि आपकी फैमिली आपके लिए भेदभाव करती है, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार नहीं करती है, आपकी फैमिली आपके भाई बहनों से बहुत प्यार करती है, आपसे प्यार नहीं करती। आप कितना भी उनके लिए करें, लेकिन आपके बारे में हमेशा हर किसी से गलत बोलना, हर किसी से उल्टा सीधा बोलना, आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ आपकी फैमिली नहीं करती, और आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में। तो डियर कुछ लोगों की फैमिली हैं जो नेगेटिव सोचती हैं और वो कार्मिक है। आप उनके लिए कितना भी करें, आप उनके लिए जान भी दे देंगे ना, तो भी पता है क्या होगा, आपकी फैमिली ये कहेगी कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, आपने कायरता में जान दे दी है। तो प्लीज़ थोड़ा आप अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें। अगर आप अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि आप अपनी फैमिली को खुश करेंगे, तो आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपसे बहुत प्यार करेगी, आपकी खुशियों का खास ध्यान रखेंगे, तो ऐसा दिन कभी आपकी ज़िंदगी में जल्दी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप खुद अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, जो आपका फ़र्ज़ है उसे आप पूरा करिए, लेकिन आप अपनी खुशियों के बारे में खुद सोचिए। ये मत सोचिए कि आपकी फैमिली आपके बारे में सोचेगी। तो प्लीज़ आप अपने बारे में सोचिए। और कुछ लोगों की फैमिली ऐसी है कि कोई कुछ भी बोले लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहते। अगर कभी कोई आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करे ना कि आपकी फैमिली को ये बात बोल देंगे, तो अगर वो बोल भी देता है, आप डर रहे हैं कि आपकी फैमिली को बता दिया तो फिर क्या होगा, तो डियर कुछ भी नहीं होगा। आपकी फैमिली बाद में आपको थोड़ा बहुत डांटेंगी, लेकिन उनके सामने ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे कि जिससे वो और आपको ब्लैकमेल कर सके। तो अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है आपकी फैमिली के नाम पे, तो प्लीज़ आप डरिए मत। आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेंगी, बाद में आपको थोड़ा बहुत डांट देंगी, लेकिन पहले आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आपने कुछ भी किया होगा तो किसी मजबूरी में किया होगा, या फिर कोई इंसान आपको झूठा ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो डियर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तो इसलिए आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। लेकिन डियर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे एक नहीं 2-3 लोग क्रश रखते हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आप पे क्रश रखते हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड ही हो, आपके स्कूल के कॉलेज के ही फ्रेंड हो जो आपको पसंद करते हो, और हो सकता है कि जिनसे आप बात करते हो वो सारे लोग आपको पसंद करते हो। वो सब लोग सोचते हो कि आप उन्हें मिल जाएं, आप उन्हें मिल जाएं, लेकिन एक दूसरे से हर कोई अपनी फीलिंग हाइड कर रहा है। तो प्लीज़ आप जिन्हें पसंद करते हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप उन्हें नहीं भी मिलते हैं, तो उन्हें अफसोस नहीं होगा कि आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने उन्हें मना कर दिया। उन्हें इस बात की खुशी होगी कि आप खुश तो हैं, उन्हें आपकी खुशी में खुशी मिलती है। उन्हें ऐसी चाहत नहीं है कि आप उन्हें मिले, वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको इंसान पसंद है, मेल फीमेल जैसा भी आपको पसंद है, वैसा वो बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि वो आपकी तरह बन जाए, जैसा आपको चाहिए। वो कभी किसी और के लिए खुद को नहीं बदलते, लेकिन आपके लिए खुद को बदलने के लिए राजी हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में जो अभी फीलिंग्स है वो हम आपको एक सॉन्ग के हिसाब से बता देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। तेरे बिना ये दिल संभलने को राज़ी नहीं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये संभल नहीं पाएंगे अगर आपने इन्हें
छोड़ दिया, किसी और को चुन लिया। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो प्लीज़ अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके सोलमेट है और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आप इनके बारे में कन्फ्यूज़न की स्थिति मत रखिए। जैसे आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सही है कि नहीं सही है, गलत तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में आपका साथ ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि आगे चल के अगर ये आपको छोड़ेंगे भी, अगर आपसे ये दूर भी होंगे, तो वो उसमें आपके लिए ही कुछ पॉजिटिव छुपा होगा। ईश्वर इनको आपसे दूर कर सकते, लेकिन ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हर किसी के खिलाफ जा सकते हैं आपके लिए। इनकी फीलिंग्स हैं, क्या आप मेरे हमसफ़र बनोगे? आपको लगता है कि आप इनके काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये आपके काबिल हैं कि नहीं है। ये आपको हमसफ़र बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बातों की वजह से ये आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हों। आपको कहते हैं ना कि कभी कभी किसी इंसान से कोई प्यार तो करता है, लेकिन उसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे आप इन्हें पूरी दुनिया देखते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। एक गुरु की तरह भी आप इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं अपनी लाइफ में, और इनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात का डर भी है कि अगर इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी, तो फिर आप इन्हें ना पसंद करते हुए, शायद आप इन्हें कुछ और समझते हो, इनके बारे में कुछ और नज़रिया रखते हो, तो आप इन्हें गलत समझने लगेंगे। इस वजह से ये आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे, ये वहाँ पे हो सकते हैं, या फिर आपके ये फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये आपके आसपास रहते हो, या फिर ये आपके रिलेटिव हो। डियर, ये आपके बहुत पॉजिटिव मानते हैं और ईश्वर से आपके लिए प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ आप इनका ही बना दो। तो इनको आपका बना दें, आपको इनका बना दें। तो डियर, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते, हर एक दुआ में ये आपको मांगते हैं, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बयां कर पाते हैं, आपको बता कभी नहीं पाते हैं। डियर, ये आपको कभी भुला नहीं सकते, आप इनके हों या फिर ना हों। ये आपसे बहुत प्यार करते। डियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स है, आप ये समझ लीजिए शब्द नहीं है इनके लिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं कि नहीं प्यार करते, कि टाइम पास कर रहे हैं। नहीं डियर, ये आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये अभी स्टेबल ना हो, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, इस वजह से ये आपसे बात कम कर रहे होंगे, अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ये आपसे दूर होंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते होंगे, और आपको लगता होगा कि ये आपसे प्यार करते कि नहीं करते। डियर, ये आपके वजह से स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच जो रिश्ता है उसमें कोई भी चीज़ रुकावट ना बने। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसे ये ठीक करना चाहते हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आप इनसे किसी भी कीमत पे दूर ना हो। इसलिए डियर, ये अभी आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप नेगेटिव मत सोचिए। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। और कुछ लोग हैं जिनके बीच अभी बात नहीं हो रही है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है कि गुस्सा कर रहे हो। तो डियर, इनकी लाइफ में फैमिली इशू बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इशू है इनकी। हो सकता है इनके पिताजी से बन नहीं रही हो, लड़ाई हो रही हो सकता है ये मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके बारे में इनके घर वालों को पता चल चुका है, तो बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पता हो गया है, हो सकता है कि आपके घर में पता हो गया हो। तो शादी की बातें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रही हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी की बातें चल रही होंगी। तो डियर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये शादी आपसे ही करना चाहते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो आपकी वजह से स्टेबल होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति आपके रिश्ते के बीच में ना आ जाए, इसलिए वो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं और आपसे शादी करेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों का ट्विन सोल रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ट्विन सोल रिश्ते में बहुत सारे इशू आते हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है। और इसके लिए आपको इनर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन सोल को शादी करने के लिए इनर वर्क पहले कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि उनका इस दुनिया में आखिरी बर्थ होता है। जब उन्हें उनका ट्विन सोल मिलता है तो फिर आखिरी बर्थ होता है। तो आपको पहले इनर वर्क कंप्लीट करना होगा। इनर वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी फैमिली है, आर्थिक स्थिति है, एज इशू है, रिलीजन इशू है, ये जो सारे इतने सारे इशू बन रहे हैं ना,
आपके रिश्ते में, आपके पर्सन से शादी ना होने के लिए। तो डियर वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए आपको इनर वर्क भी बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा और संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा। हर रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर किसी को आपको मनाने के लिए, अपनी शादी खुशी खुशी करने के लिए आपको इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।